नमस्कार। लगभग 61 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके हाथों से दिखाई पड़ रही हैं, आपकी उंगलियों से दिखाई पड़ रही हैं, आपकी रेखाओं से दिखाई पड़ रही हैं, तो सबको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। व्यक्ति की बुद्धि अच्छी, व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी, व्यक्ति की याददाश्त बुढ़ापे के अंतिम छोर तक अच्छी और जीवन में फैसले लेने की शक्ति अच्छी। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, वह भी यहाँ पर खड़ी रेखाओं से विराजमान है। यानी कुल मिलाकर के कितनी भी समस्या हो आपके पास में, परंतु उनसे लड़ने की शक्ति, लड़ने की बुद्धि आपके पास है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का माना जाता है। समस्याओं के बाद भी आपा ना खोना, क्रोध के साथ किसी से बात ना करना, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, ये बताता है आपका सेकंड पर्व। तीसरे पर्व की अगर रेखाओं को मैं देखता हूँ तो उनसे मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती कि जिससे मैं कह सकूँ कि धन के आगमन की कोई बहुत बड़ा ज़्यादा समस्या रहने वाली है। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व पर ये कट का निशान लग जाए तो आँखों से संबंधित समस्याओं का सामना, बीपी से संबंधित समस्याओं का सामना, यानी ये रोग आपके जीवन में, और साथ ही साथ आपको सावधान रहना चाहिए अग्निकारक तत्वों से। यानी अग्नि से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें सावधानी बरतनी चाहिए, वरना उनसे आपका नुकसान। दूसरे पर्व की बात करता हूँ। राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं है तो किसी प्रकार से नुकसान भी नहीं है। तीसरे पर्व की खड़ी रेखाएं, जैसी भी समस्याएं हैं, व्यक्ति ने अपना सम्मान नहीं खोया है। आइए बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर जब ये रेखाएं लग जाएं तो ये आपके जीवन के अंतर्गत शरीर में रोग का प्रवेश हो गया, किसी भी रोग का प्रवेश हो गया, लेकिन हो गया और मेडिसिन का सामना हो गया, तो दवाई खाते रहिएगा, उसकी ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा दिखाई थी, यानी कि कर्ज का सामना आपके जीवन में हो गया है। इस प्रकार की रेखा भी यहाँ पर दिखाई दी है। तो यानी ये कर्ज आपके जीवन में इस समय आपको वर्तमान में परेशान किए हुए है। तीसरा पर्व होता है परिवार को संचालन करने की शक्ति का पर्व, साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति का पर्व भी होता है। सामान्य रूप से पूजा पाठ भी करते हैं और परिवार की जो स्थितियां हैं उनके लिए भी सामना आप कर लेते हैं। बृहस्पति की उंगली दुर्भाग्य से आपकी कटी हुई हैं दोनों ही, तो मैं समझता हूँ फिर भी उनकी लंबाई कम से कम इतनी ज़रूर होगी कि सूर्य की उंगली से वो छोटी ही होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ बृहस्पति की उंगली पर से पता लगता कि भाई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का कोई रोग है कि नहीं है, वो यहाँ है नहीं दुर्भाग्य से। सेकंड पर्वत पर कोई बुरी रेखा नहीं है, पत्नी के साथ सही तालमेल है। तीसरे पर्व में रेखा माइनस हो जाए तो भगवान की कृपा नहीं, यानी धन के रूप में, और साथ ही साथ संतान के प्रति चिंताओं को दिखाने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। अगर मैं बुध पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्थायी रेखाएं दिखाई देगी। स्थायी रेखा का मतलब क्या होता है? स्थायी रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में इतनी स्थायी रेखा एक दो दिन में तो आई नहीं है, यानी आपके पिछले समय में काफ़ी कुछ आपके अनुकूल स्थितियां रही होंगी, तो इस स्थिति को दिखलाने वाली ये स्थिति है। मेरे हिसाब से आज भी धन के आगमन बने हुए हैं आपके भाग्य से। यहाँ सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। यश मान सम्मान प्राप्त करना, दूर क्षेत्रों से संबंध बना करके व्यापार करना, भाग दौड़ करना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन छोटी रेखा बीच वाली पहुँची नहीं, साइड में चली गई, यानी कि राज्य सरकार की नौकरी नहीं। और साथ ही साथ सम्मान की अगर बात करता हूँ तो मुझे अभी सम्मान से संबंधित कोई विशेष समस्याएं नहीं लगी,
बस ये ज़रूर हल्की हल्की रेखा यहाँ काट रही हैं, यानी वर्तमान में सम्मान को बचाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। अगर बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका भाग्य का पर्व। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, स्थिर रेखा ऊपर तक मिल गई, यानी बुढ़ापे तक संसाधन भगवान की कृपा से बने रहेंगे। जब मैं ये संसाधनों की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के पास में उसका जो किसी के आगे हाथ ना फैलाना, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति जीवन के अंतर्गत जो है अपने मकान में रहेगा, इस तरह के संसाधनों की बात है। मेरे ख्याल से भाग्य का पर्व आज भी मैं आपका ख़राब नहीं मानता। जैसी आपकी एज है उसके अनुसार आपका भाग्य आपका सही साथ दे रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ यदि बृहस्पति पर्व की, तो बृहस्पति पर्व से कुछ मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ गई आपके शनि पर्व की तरफ। आपने अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी योजनाओं से धन कमाया, इस तरह की रेखाएं। और एक रेखा ऊपर की तरफ भी जा रही है, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति भी व्यक्ति करता है। यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से किसी प्रकार का कोई चरित्र खराब नहीं, किसी प्रकार के किसी के धन हड़पने की रेखा नहीं, और साथ ही साथ एक माइनस रेखा बड़ी वाली लगी हुई है अंगूठे के नीचे की तरफ, यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए हो रहा है संघर्ष। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा की जो स्थिति है ये भी भगवान की कृपा से कोई ज़्यादा बुरी नहीं, यानी किसी प्रकार से मैं हृदय के बड़े रोग की बात नहीं लगती मुझको। मन से भी बड़े मजबूत हैं, जैसी स्थिति आई उससे बाहर निकलने की हिम्मत भी है, और पत्नी के साथ अच्छी तालमेल का भी इस रेखा से संबंध माना जाता है। मैं बात करता हूँ आज के बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। आपके निम्न मंगल पर्व से निकल कर के बहुत सारी जगह राहु रेखाओं के नाम से डराया जाता है कि भाई ये राहु रेखा हैं, ये आपके जीवन में यहाँ से निकल रही हैं, तो ये आपको ये कर देंगी, वो कर देंगी। देखिए, मैं इनको बोलता हूँ मेरी भाषा शैली में, इनको आप राहु रेखा कह लीजिए, मैं इनको कर्म रेखाएं बोलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये वो रेखाएं होती हैं जो जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को काट करके अगर आगे तक जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में अपने आप को खड़ा किया अपनी मेहनत से, और अपनी मेहनत से खड़ा करके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपको अपनी उम्र में भी मेहनत करनी पड़ी, आपको अपने भाग्य को चमकाने में मेहनत करनी पड़ी, और तब आपने ज़िंदगी में कुछ प्राप्त किया। मुफ्त का आपको कुछ नहीं मिला। तो ये इस तरह की रेखा है। निम्न मंगल पर्व थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का मकान ज़रा बन जाता है, लेकिन उसको संसाधन जो है बनने में समय लगता है, यानी उसको बनाते बनाते रहने लगता है व्यक्ति, और उसको 10 साल लग जाते हैं उसके अच्छे उपयोग में। सेकंड पर्वत पर ये तर्क शक्ति की रेखाएं हैं, इधर शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कह सकता हूँ तो नीचे की तरफ थोड़ा सा नक्षत्र है, तो तर्क शक्ति तो अच्छी है, थोड़ा संसाधनों के लिए संघर्ष है। आपकी अगर बात करते हैं बुद्धि रेखा की, इसका भी बैलेंस है। इसका बैलेंस मंगल और चंद्र पर्वत की तरफ दिखलाता है, यानी व्यक्ति मेहनत से संसाधनों के लिए दूर के लोगों से भी जुड़ करके अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है। मेरे हिसाब से ये अच्छी बुद्धि रेखा का प्रमाण है। यहाँ पर कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी रेखा होती हैं। जब ये रेखाएं होती हैं तो इसका होता है मतलब कि आपके जीवन में बहुत जल्दी आप समस्याओं से निकलने वाले हैं। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लीजिएगा, इसमें बहुत गतिमान रेखा है, ज़्यादा गतिमान रेखा, यानी कि प्रयासरत रेखा इनको बोलते हैं, और कुछ आपस में काट देती हैं तो थोड़ा चिंता के लिए करती हैं। कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है, साथ ही साथ चिंतागत रेखाएं हैं, आपको भागदौड़ करा रही हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर इनका पहलू है, यहाँ पर दिखाई देता है। आदमी जल से डरता भी नहीं है, और जल जैसी दुर्घटना भी उसके जीवन में नहीं आती है। आपके पास एक बहुत अच्छी बुध रेखा भी है, जो शुक्र पर्व के साथ भी हल्का सा संबंध बनाने का प्रयास करती है, और बुध पर्वत तक पहुंच गई। यानी ये वो रेखा हुई, देखिए, जो बताती है कृपया करके अपना व्यवसाय ना बदलें। सबसे पहली बात तो इसमें यह है, ये सबसे पहले। और एक बहुत अच्छी प्रमाणित बुध रेखा, मैं व्यावसायिक रेखा इसको बोलता हूँ, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिछले समय में आपने काफ़ी अच्छा अपने जीवन में प्रगति की होगी अपनी इस व्यावसायिक रेखा के द्वारा। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा
आपकी आयु रेखा से निकली, आपकी आयु रेखा से निकली, यानी आपने स्वयं से अपने आप को अर्जित किया, और ये फिर उसके बाद यहाँ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए ये रेखा यहाँ तक आपकी सीधी चली गई। इसके बीच बीच में राहु रेखाएं आई, उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको कराया, ये एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान की बात करूं तो ये जो रेखा यहाँ पर काट रही है, ये लगभग आपके 59वें वर्ष के आसपास काट रही है। इसके बाद कभी भी कोई रेखा काटेगी तो वो आपको दोबारा से अच्छी पटरी पर लाने में 2 से 2.5 साल का समय लगाती है। भाग्य रेखा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मैं मानता हूँ उसे, मैं आपके हिसाब से खराब नहीं मानता। यहाँ पर शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, उस पर ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, यानी वर्तमान में संसाधनों के लिए तो संघर्ष हो रहा है कि भाई मैं अच्छे संसाधन कैसे प्राप्त करूं। यानी जो जैसे मैं बोल रहा था कि मकान बन जाए तो लग्जीरियस नहीं बन पाता, चाहता हूं गाड़ी लेना, लेकिन मोटरसाइकिल में या सेकंड हैंड गाड़ी में चलना पड़ता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा नहीं है। आपकी आयु रेखा ने जाके संबंध बना दिया आपकी भाग्य रेखा के साथ में, उसका नीचे मणिबंध से भी संबंध है, कुछ पैतृक संपत्ति भी मिली और माँ बाप का सहयोग भी मिला, और आयु रेखा नीचे जाकर पहुंच गई लगभग आपकी 80 वर्ष। तो ये इस तरह से आपकी आयु रेखा है। तो यहाँ सभी रेखाओं के जो फल होते हैं मैंने उनको पढ़ने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है। आपने मुझसे कोई विशेष सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरा काम होता है पूरा हाथ पढ़ना। तो मेरे हिसाब से यदि पूर्ण हाथ का आप मुझसे विश्लेषण करवा रहे हैं तो मैं ज़रूर मानता हूं कि लगभग 58 से 59वें वर्ष में एक रेखा ने काटा, उससे जब वो रेखा जिस वर्ष में काटती है वहाँ परेशान करती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में आने वाला समय आपको ज़्यादा खराब नहीं होगा आपके भाग्य से। तो कुल मिलाकर आपको मैं थोड़ी सी पूजा बताऊंगा, इसको कर लीजिएगा, इससे समस्याएं मन मजबूत बना रहे और समस्याएं और धन के आगमन, समस्याएं खत्म और धन के आगमन बने। आपने पन्ना पहन रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि पन्ना आपने 4 से 5 साल से पहन रखा है तो कृपया करके इसे तो बहा दीजिए, दूसरा पन्ना पहन लीजिए। आप चाहें तो ये पन्ना मुझसे भी मंगवा सकते हैं। पन्ने के अलावा आपका कोई रत्न नहीं बनता। इसके अलावा सूर्य को अर्घ देना, आपको रोज़ाना सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को उगते हुए को देखना चाहिए, ये करना चाहिए। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन पढ़ना ही होगा। बिना विष्णु जी की कृपा के आपको अपने अंदर मानसिक शांति और धन की प्राप्ति नहीं होगी। बस एक ही पूजा आपको बता रहा हूँ, कृपया करके रोज़ाना विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़िए। नमस्कार।